नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ग्रुप 5 की यानी कि समूह 5 की कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग विभागों की वैकेंसी आई है कंबाइंड। तो इसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले वेटनरी पशुपालन विभाग की जो एक वैकेंसी आई है वो है एवीएफओ की। एवीएफओ असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, तो इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। तो इसमें जो वर्तमान में जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं बीवीएससी एंड एच जो कि वेटनरी डॉक्टर की डिग्री है, तो उसमें जो बच्चे इंटर्नशिप में हैं, क्या वो बच्चे इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं? अगर वो एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन होता है तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो एलिजिबल है या नहीं, उस आधार पे वीडियो बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम किसके लिए होती है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होती है ये मेन जो पशुपालन विभाग में जो 2 वर्षीय 2 साल का जो डिप्लोमा होता है दाहेद के एग्ज़ाम के थ्रू, दाहेद एक एग्ज़ाम होती है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो दाहेद के एग्ज़ाम के थ्रू 2 साल का वेटनरी का डिप्लोमा होता है, वेटनरी पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। मेनली ये पोस्ट उन बच्चों के लिए होती है, ठीक है, एवीएफओ की। पर एमपी की परिस्थिति कुछ अलग है। यहाँ पे मतलब लोग बीवीएससी कर रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर बन रहे हैं, पर मेनली ये जो बीवीएससी वाले वेटनरी डॉक्टर हैं इनकी डिग्री जो होती है 5.5 साल की होती है। पर और ये लोग वीएएस वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो कि क्लास 2 ऑफिसर होता है वो पोस्ट पे बैठते हैं। पर यहाँ एमपी की स्थिति ऐसी है कि वीएएस की वैकेंसी आती ही नहीं है। आती है तो मतलब बहुत इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उस आधार पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेनली ये जो वैकेंसी होती है डिप्लोमा वालों के लिए होती है, एवीएफओ की, ठीक है। डिप्लोमा वाले कुछ विरोध भी कर रहे हैं कि डिग्री वालों को क्यों एग्ज़ाम दी जाती है, पर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। अभी हमारा ये टॉपिक है कि इंटर्नशिप वाले बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। इंटर्नशिप वाले बच्चे जो डिग्री कर रहे हैं वो एलिजिबल है या नहीं एवीएफओ बनने के लिए फ़िलहाल में, ठीक है, जिनकी करंट में इंटर्नशिप चल रही है मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। तो इससे जुड़ी जानकारी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेन जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड किया गया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं www.peb.mp.gov.in, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, आप खुद भी देखना चाहें तो आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पे देखिए, यहाँ पे अध्याय 3 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश, इसमें आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 3.2 में पॉइंट पे जो क्या लिखा हुआ है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो कैंडिडेट का है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हताएं, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। मतलब आवेदन भरने की तिथि, आवेदन क्या है, 14 अक्टूबर से चालू हुई है, ठीक है, 14 अक्टूबर से चालू हो गई है। 14 से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या डेट है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, पूरी है। तो आवेदन पत्र भरने की तिथि रूप से, मतलब अगर आज मैंने फॉर्म भरा है तो आज या आज से पहले मेरी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका कुल मिला के ये मतलब निकलता है कि जो बच्चों का अगर डिप्लोमा कंप्लीटेड है तो वो एलिजिबल हैं, और या फिर जो बच्चों की बीवीएससी कंप्लीटेड है वो एलिजिबल हैं। अब जो बच्चे लास्ट ईयर में जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात, आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिए विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि आवेदन पत्र आज भर दिया, आज जैसे मैंने फॉर्म भर दिया या लास्ट डेट को भी फॉर्म भरा, अगर उसके पहले मेरा पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड नहीं है, डिप्लोमा नहीं है या डिग्री नहीं है मेरे पास, तो उसके भले ही एक दिन बाद भी मेरी अगर डिग्री हो रही है या डिप्लोमा हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। पहले पिछले वर्ष ऐसा था, पिछले टाइम तक ऐसा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके पहले आपकी अगर डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो तो आप एलिजिबल है, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यह है कि आवेदन पत्र जब आप भर देंगे, जब भी आप भरते हैं उसके पहले ही, भरने के पहले ही आपका सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाए होंगे, स्पेशली जो बीवीएससी कर रहे हैं, इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो फिलहाल इंटर्नशिप में है तो वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और भी आप कुछ भी पढ़ना चाहें तो व्यापम की जो वेबसाइट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके खुद भी और भी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट यही है कि आवेदन पत्र भरने के पहले आपका सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन पत्र करने के बाद कोई भी आप क्वालिफिकेशन अचीव कर लो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब हम इससे जुड़ी दूसरी जानकारियाँ देखेंगे। तो एमपी में एक पॉइंट और है कि एमपी में ये स्थिति है कि ये जो वैकेंसी है ये एक टाइप से कंपाउंडर बोल सकते हैं आप, क्योंकि पोस्ट का तो नाम है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, एवीएफओ, ठीक है, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर। मतलब एक जो कंपाउंडर होता है डॉक्टर के नीचे, ये उसकी पोस्ट है, ठीक है ना। तो जनरली जो बीवीएससी करते हैं वो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, और जो डिप्लोमा करते हैं वो डिप्लोमा होल्डर रहते हैं, यानी कि कंपाउंडर टाइप के रहते हैं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। पर वैकेंसी नहीं आती है, और बहुत सारे लोगों का, गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा सा रोल है, नहीं आती है टाइम पे वैकेंसी, तो क्या कर सकते हैं। तो मजबूरी में डिग्री वाले भी डिप्लोमा होल्डर्स की पोस्ट उठा रहे हैं। अब इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना डिप्लोमा वालों की गलती है ना डिग्री वालों की गलती है। डिग्री वालों को भी मतलब आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उसमें मेंटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तो वही है। और इस वजह से डिप्लोमा वाले भी बहुत अगेंस्ट में हैं डिग्री वालों के, कि इनको नहीं भरने देना चाहिए, और वो उनके हिसाब से वो सही हैं, और जो एवीएफओ बन रहे हैं उनके हिसाब से ये सही है ना। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इससे जुड़ी दूसरी जानकारी हम देख सकते हैं बिल्कुल, कि जो आवेदन पत्र भरने की तिथि है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो इंटर्नशिप में है वो एलिजिबल तो नहीं है, पर एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए वो एग्ज़ाम देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 14 अक्टूबर 14/10/2022 से स्टार्ट हो चुकी है ना, और अंतिम तिथि जो है 28/10/2022 है, ठीक है। उसके बाद संशोधन, कोई करेक्शन हो तो 14/10 से ही स्टार्ट है वो भी, और वो 2/11/2022 तक चलेगा, ठीक है। अब जो परीक्षा की दिनांक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है 25 नवंबर 2022 से प्रारंभ है, ठीक है ना, 25 नवंबर 2022, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप की जो फीस है वो कितनी है, तो जनरल के लिए है, अनारक्षित के लिए 500 है, 500, और अनुसूचित जाति SC ST और OBC, ठीक है, और निःशक्त जन उनकी है 250, ठीक है। ये चीज़ है, और टाइमिंग भी लिखा हुआ है 25 नवंबर को 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगी, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो प्रथम वाली होगी वो होगी 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और फिर 9 से 11 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और द्वितीय जो सेकेंड वाली 3 से 5 एग्ज़ाम का टाइमिंग, उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी वो 1 से 2 रहेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और इससे संबंधित आपका अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका बिल्कुल स्वागत है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा
की जो पोस्ट है, पदों का विवरण, वो आप देख लीजिए। ये संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसमें जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है वो की जो पोस्ट है, उसमें जनरल की 43 है, EWS की 15 है, अनुसूचित जाति SC की 24 है 24, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी की 31 31 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की 42 है। तो कुल है 155 155। और संविदा कर्मियों के लिए ये अलग है, 12 3 6 8 10 और 39। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सब समझ पाए होंगे इस चीज़ को। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।